हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, हमारा नाउन का टॉपिक चल रहा था, आज है हमारा पार्ट 4। सो चलिए शुरू करते हैं। सो कल हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे, पर्सोनिफिकेशन चल रहा था हमारा, उसमें ही हम आगे का टॉपिक कवर करेंगे। एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं कि क्या पढ़ा था हमने। पर्सोनिफिकेशन में हमने देखा था पर्सोनिफिकेशन होता क्या है हमारा, किसी नॉन लिविंग को लिविंग की तरह ट्रीट करना, पोजेशन दिखाना हमारा। तो हमने उसमें लिविंग और नॉन लिविंग का पोजीशन पढ़ा था। तो क्या था वो हमारा, लिविंग के लिए हम क्या करने वाले थे, लिविंग लिविंग बीइंग और अपोस्ट्रोफी एस और फिर पोजीशन दिखा रहे थे। तो उसमें हम क्या एग्जाम्पल लिया था हमने, राम्स, राहुल्स, कार। यानी कि अगर किसी लिविंग बीइंग पे पोजीशन है तो हम कैसे दिखाएंगे, अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर कर दिखाएंगे। जैसे राहुल की कार है तो हम लिखेंगे राहुल्स कार, अपोस्ट्रोफी एस लगाकर बताएंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, प्रियाज हाउस। तो क्या है इसमें, प्रिया का घर। यानी कि हम प्रिया के लिए भी क्या यूज करेंगे, प्रिया एक नेम है, लिविंग बीइंग है, तो हम क्या बता रहे हैं, उसके हाउस का पोजीशन, यानी कि वो घर उसका है। अगर हम बात करें नॉन लिविंग की तो हम पोजीशन कैसे दिखाएंगे, उसमें उस टाइम पे हम नॉन लिविंग को पहले, सॉरी, पोजीशन को पहले ले आएंगे। पोजीशन को पहले ले आएंगे, उसके बाद हम ऑफ का यूज करेंगे और उसके बाद हम नॉन लिविंग नाउन। सो जैसे कि मैं लिख रही थी टेबल्स लेग, तो मैं टेबल क्या है हमारा, लिविंग नहीं है, तो हम टेबल्स लेग के लिए क्या लिखेंगे, लेग ऑफ टेबल। यानी कि जो लेग है वो टेबल के हैं, तो पोजीशन हो गया ना टेबल का। टेबल कैसी होगी हमारी, नॉन लिविंग नाउन। तो ऐसे हम इसके पोजीशन शो करेंगे, जैसे टायर ऑफ कार, तो कार, कार के टायर। तो ये है हमारा पोजीशन दिखाने का तरीका। उसके बाद हमने एक चीज और कवर की थी, अगर हमें नॉन लिविंग के साथ पोजीशन दिखाना है तो हम अपोस्ट्रोफी एस लगाकर कैसे दिखाएंगे, वो भी देख लेते हैं। नॉन लिविंग नॉन लिविंग नाउन अपोस्ट्रोफी एस और लिविंग पोजीशन, ये हमने देखा था कि हम ऐसे लिविंग के साथ पोजीशन बता सकते हैं। यानी कि नॉन लिविंग नाउन हो और उसका पोजीशन क्या हो, लिविंग पोजीशन हो। जैसे कि मैं एग्जांपल लिख देती हूँ, एग्जांपल लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा था कल, इंडियाज कल्चर। तो ये तो नॉन लिविंग नाउन हो गई। कल्चर किसका होता है, इंसानों का होता है, लोग इसमें शामिल होते हैं। तो कल्चर कैसा हो गया हमारा, लिविंग पोजीशन हो गया, इसलिए हमने इसमें अपोस्ट्रोफी एस यूज किया है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, कश्मीर हिल्स। अच्छा, हिल्स तो पहाड़ियाँ होती हैं, मतलब इसका इंसानों से कोई संबंध नहीं है, ये तो नॉन लिविंग है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगी चीज, यहाँ पर ये चीज गलत हो जाएगी। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, द हिल्स ऑफ, द हिल्स ऑफ कश्मीर। सो हमारा लिविंग का पढ़ लिया हमने पोजीशन, नॉन लिविंग का, और नॉन लिविंग और लिविंग एक साथ आएंगी तो कैसे पोजीशन दिखाएंगे वो हमने पढ़ लिया। इसके आगे चलते हैं, हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। मतलब यानी कि हमारा प्लेस के साथ पोजीशन हो सकता है, अपोस्ट्रोफी एस। नेक्स्ट हमारा टाइम के साथ हो सकता है, पोस्टॉफी एस। और हमारा पोजीशन किसके साथ हो सकता है, सेलेस्टियल बॉडीज के लिए, सन मून स्टार, सेलेस्टियल बॉडी यानी हेवनली बॉडीज, हेवनली ऑब्जेक्ट्स। इसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे।
और किसके साथ? इडियम के साथ होगा। जैसे कल एक इडियम पढ़ा था, एट आर्म्स लेंथ। तो क्योंकि इडियम का मतलब जैसे आर्म्स लेंथ है, तो इसका मतलब उससे रिलेटेड तो नहीं होता है जो लिखा होता है, मीनिंग कुछ और ही होता है। सो ये चार हमने चीज़ें पढ़ी थी। एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं। एट आर्म्स लेंथ। तो हमने देख लिया है कि हम किस किस के साथ यूज कर सकते हैं नॉन लिविंग प्लस अपोस्ट्रोफी एस प्लस लिविंग पोजीशन। प्लेस के साथ कर सकते हैं लिविंग पोजीशन, इसके साथ कर सकते हैं, इसके साथ भी और इसके साथ भी। इन चारों चीज़ों के साथ हम क्या यूज करेंगे? नॉन लिविंग नाउन प्लस हमारा अपोस्ट्रोफी एस और लिविंग पोजीशन। अब चलते हैं हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, हमारा नाउन जिसमें एस की साउंड आएगी, उसके साथ हम कैसा ट्रीटमेंट करेंगे? नाउन और एस की साउंड, नाउन हमारा एस की साउंड और उसके साथ पोजीशन हम कैसे दिखाएंगे? तो हमारा नाउन होगी, एस की साउंड होगी जिसमें लास्ट में जैसे कोई वर्ड होगा, जैसे स्टूडेंट्स हो गया, या कोई वर्ड होगा जिसमें लास्ट में एस एस साउंड दे रहा होगा, तो उसका पोजीशन हम कैसे दिखाएंगे? सो इसमें सिंगुलर और प्लूरल दो चीज हो सकती हैं। सिंगुलर और प्लूरल दो चीज हो सकती हैं। जैसे चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन अपने आप में क्या है? एक प्लूरल चीज है, तो उसके साथ तो नॉर्मल हम क्या लगाएंगे? चाइल्ड का प्लूरल होता है ना चिल्ड्रन। जैसे हमने चिल्ड्रन लिखा, तो मेरे को लिखना है चिल्ड्रंस पार्क, तो चिल्ड्रंस अपोस्ट्रोफी एस पार्क। तो ये अपने आप में प्लूरल है, इसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस ही लगाएंगे, और ये साउंड एस की नहीं दे रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या लेंगे? अगर हम मान लो बात कर रहे हैं वुमेन्स, तो वुमेन अपने आप में क्या है? सॉरी, ईएन। वुमेन अपने आप में क्या है? वुमेन अपने आप में एक प्लूरल है। एक वुमेन क्या होती है? WOMAN। तो वुमेन्स राइट। अगर हम वुमेन्स राइट की बात करें, तो यहाँ पर क्या आएगा? हमारा अपोस्ट्रोफी एस ही लगेगा, क्योंकि नॉर्मल है हमारे लिए, एस साउंड आ रहा है। तो अभी हम सिंगुलर प्लूरल, मान लो प्लूरल ही कोई चीज़ है, तो ऐसा नहीं आएगा कि एस साउंड नहीं आएगी। कुछ प्लूरल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें एस नहीं यूज़ होता है। आपने ये अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा स्कूल में। तो देखिए प्लूरल है ये चिल्ड्रन, लेकिन इसमें एस की साउंड नहीं आ रही है। वुमेन है, इसमें एस की साउंड नहीं आ रही है। तो इसमें क्या हो रहा है? हमारा ये दिखाने का मतलब ये था कि सिंगुलर और प्लूरल हमारा चल रहा है। सिंगुलर है तो नॉर्मल हमारा लग रहा था अपोस्ट्रोफी एस, लेकिन कुछ प्लूरल्स में भी हमारा अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। अब हम देखते हैं कि कहाँ पर हमारा अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, वो कैसे प्लूरल्स हैं। तो यहीं पर देखते हैं साइड में, नाउन और जिसमें एस साउंड आएगी, हिजिंग साउंड आएगी। ठीक है, तो देखते हैं उसके एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा गर्ल्स हॉस्टल, यानी कि मुझे ये दिखाना है कि हॉस्टल है और गर्ल्स हॉस्टल है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल्स। तो ये आ रही है मेरी हिजिंग साउंड, इसे ही बोलते हैं हम हिजिंग साउंड, ये होती है मेन। तो ये यहाँ पर दो बार जो आवाज़ आ रही है उसे ही बोलते हैं हिजिंग साउंड। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया है? यहाँ पर कैसे होगा? यहाँ पर होगा गर्ल्स, जिसमें एस शो होगा ना, उसके लिए क्या करेंगे? एस अगर कहीं भी शो हुआ तो वहां पर एपोस्ट्रोफी तो लगेगा, लेकिन एस नहीं लगेगा, और बाकी चीज सेम, हॉस्टल। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? हमारा एपोस्ट्रोफी लगेगा, एस नहीं लगेगा, और बाकी जो पोजीशन है। ठीक है, तो यानी कि इसमें ऐसा ट्रीट होगा, अगर हिजिंग साउंड आ रही है हमारी, तो हम क्या करेंगे? अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, उसके बाद का एस यूज नहीं लगे करेंगे, क्योंकि हमारा एस पहले आ चुका है। ये समझ के याद रखिए, किसी में एस पहले आ गया तो अपोस्ट्रोफी लगाना है, एस बाद में नहीं लगाना है, और सेम पोजिशन दिखाना है। सो ये है हमारा क्या? हिजिंग साउंड। नेक्स्ट चलते हैं, इसके कुछ वो लिखते हैं एग्जाम्पल्स, उससे आपको और क्लियर होगा। स्टूडेंट्स
student's bag, student's bag, student's bag। इन तीनों में से एक ऑप्ट करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। कैंडिडेट्स लिस्ट, कैंडिडेट्स लिस्ट, कैंडिडेट्स लिस्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा, शीप्स वूल, शीप्स वूल, शीप्स वूल। सो अब हम इसको करेक्ट करेंगे। इन तीनों में से एक देखेंगे कौन सा सही है। गलत लिख दिया है। ठीक है, अब इसको सही करेंगे। सो पहला हमारा क्या है, स्टूडेंट्स अपोस्ट्रोफी बैग, स्टूडेंट्स बैग, यानी कि एस साउंड आ रही है, हिजिंग साउंड आ रही है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्या है हमारा, इसमें देखिए यहाँ पे एस भी लगा हुआ है, अपोस्ट्रोफी करके दोबारा एस लगाया हुआ है, ये गलत है। नेक्स्ट क्या है, अपोस्ट्रोफी एस से ही पहले लगाया हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्या है हमारा वर्ड, कैंडिडेट्स लिस्ट, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं आएगा। यहाँ पर क्या है, कैंडिडेट्स है फिर अपोस्ट्रोफी लगा रखा है, ये सही है। नेक्स्ट क्या है, कैंडिडेट्स अपोस्ट्रोफी एस से पहले लगा रखा है, डबल एस आ रहा है, ये गलत है। नेक्स्ट क्या है हमारा, शीप, शीप क्या होता है हमारा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, शीप ही रहता है, यही रहता है, यानी इसका सिंगुलर और प्लूरल सेम है। तो यहाँ पर क्या है, ये शीप है, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी प्लस एस ये लगेगा ही लगेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो इसमें ये चीज़ अलग थी क्योंकि हम सिंगुलर और प्लूरल देखेंगे पहले। किसी चीज़ का अगर प्लूरल एस बनकर होगा तो हिजिंग साउंड आएगी, वहाँ पर क्या करेंगे हम, अपोस्ट्रोफी को लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। तो ये था हमारा सिंपल पोजीशन। इसके बाद हम करेंगे सीक्वेंशियल पोजीशन, यानी कि जिसमें सीक्वेंस से चल रहा होगा। तो सीक्वेंशियल पोजीशन में क्या होता है हमारी, पहली नाउन लिखी रहेगी अपोस्ट्रोफी, दूसरी नाउन लिखी होगी अपोस्ट्रोफी, फिर पोजीशन दिखाया जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, प्रियाज सिस्टर्स फ्रेंड हैज लेफ्ट हर हाउस। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है ये, कि प्रिया की बहन की, तो यानी कि प्रिया की बहन की दोस्त, ये दिखा रहा है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर इसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या लिया है, सीक्वेंशियल पोजीशन लिया है। इसको कैसे डील करेंगे, पहले तो हम लिखेंगे पोजीशन, पहले तो हम लिखेंगे पोजीशन, उसके बाद हम ऑफ जोड़ेंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे N1 और अपोस्ट्रोफी एस प्लस नाउन 2। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, सीक्वेंशियल पोजीशन को लिखेंगे, यानी कि पोजीशन फिर ऑफ आ जाएगा, नाउन 1 आ जाएगी, उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस एंड देन नाउन 2 आएगी। सो हमारा जो ये एग्जांपल लिखा है इसको करते हैं। सो ये पोजीशन किस चीज़ का है, मतलब दोस्त का बता रहे हैं, बात बता रहे हैं दोस्त की, तो फ्रेंड ऑफ प्रिया सिस्टर। तो ये जो बार बार पोजीशन आ रहा था ना अपोस्ट्रोफी एस 2 करके, इसको अवॉइड करने के लिए चीज़ बनाई गई है, फ्रेंड ऑफ प्रिया सिस्टर, बाकी सब सेम रहेगा हमारा, हैज लेफ्ट हर होम हाउस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस, माय फ्रेंड्स वाइफ नेकलेस was stolen। नेक्स्ट सेंटेंस, माय हस्बैंड्स
secretary's mother has expired. तो इनको बनाएंगे अब। तो पहला सेंटेंस क्या है हमारा, माई फ्रेंड्स वाइफ नेकलेस वॉज स्टोलन। तो ये आ जाएगा हमारा आगे, नेकलेस ऑफ, नाउन वन क्या है हमारी, फ्रेंड है, माई फ्रेंड्स वाइफ वॉज, बाकी सब सेम। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, माई हस्बैंड सेक्रेटरीज मदर हैज एक्सपायर। तो मदर आगे आ जाएगा हमारा, मदर ऑफ माई हस्बैंड्स सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड। सो ये है हमारे सीक्वेंशियल पोजीशन। इसको अवॉइड करने के लिए बार बार रिपीट हो रहा है पोस्ट ऑफिस, तो इसमें क्या कर लेंगे हम, पोजीशन लगा देंगे पहले, उसके बाद ऑफ लगा देंगे, देन नाउन वन विद एपोस्ट्रोफी एस और प्लस नाउन टू। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं कंपाउंड नाउन की तरफ। इसमें क्या करते हैं हम, दो वर्ड्स को जोड़ते हैं। पहला वर्ड प्लस दूसरा वर्ड। अब जब हम दो वर्ड्स को जोड़ेंगे तो न्यू वर्ड बनेगा और मीनिंग बनेगा, वर्ड या फिर न्यू मीनिंग। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो वर्ड लिखा जाएगा लास्ट वर्ड, उसके बाद में अपोस्ट्रोफी एस जोड़ेंगे पोजीशन दिखाने के लिए। तो जैसे लिखा सिस्टर इन लॉ। तो इसमें अगर हम सिस्टर इन लॉ का पोजीशन दिखाना होगा तो हम एस कहाँ पर लगाएंगे, यानी अपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगाएंगे। तो ये इसमें हम लास्ट में यूज करने वाले हैं अपोस्ट्रोफी एस। इसके एग्जाम्पल लिखते हैं हम, his sister-in-law, his sister-in-law house is in Delhi. Since my mother-in-law behavior rude. So दो सेंटेंसेस लिखे हैं, अब इसमें देखते हैं हम अपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगाएंगे। तो वहीं लगाएंगे वर्ड के लास्ट में, यानी कि यहाँ पर his sister-law's house is in Delhi. नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, माई मदर इन लॉ बिहेवियर इज रूड। सेंटेंस क्या बन जाएगा, इस पे क्या लगाएंगे हम, अपोस्ट्रोफी एस लास्ट में, माई मदर इन लॉज बिहेवियर इज रूड। तो ये है हमारा कंपाउंड नाउन, जिसमें हम क्या करेंगे, दो सेंटेंस दो वर्ड्स को जोड़ेंगे और जिसका कोई नया मीनिंग बन रहा होगा, लास्ट वर्ड के बाद हम अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे और फिर पोजीशन शो करेंगे। इसके बाद चलते हैं सो आज का पार्ट हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।